नमस्कार बंधुओं। 8 वर्ष का एक छोटा सा बालक और इतनी बड़ी यात्रा पर चल पड़ा। अब उसे केवल आवश्यकता थी एक गुरु की, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। इसलिए गुरु की खोज में अब शंकराचार्य चल पड़े थे। जब वे गुरुकुल में अध्ययन करते थे तब पातंजल महाभाष्य यानी पतंजलि ऋषि का लिखा हुआ महाभाष्य पढ़ते हुए उन्हें अपने गुरु से ऐसा सुनने को मिला था कि इस युग में महर्षि पतंजलि गोविंद भगवत पाद के रूप में जन्म ले चुके हैं। अतः मन ही मन उन्होंने गोविंद भगवत पाद को अपना गुरु मान लिया था। उन्हें ज्ञात था कि नर्मदा नदी के तट पर गोविंद भगवत पाद कहीं रहते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए शंकराचार्य इस समय उद्यत थे। शंकराचार्य एक लंबी यात्रा के बाद नर्मदा के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि इस समय गोविंद भगवत पाद समाधि में लीन हैं। शंकराचार्य ने उनकी प्रतीक्षा की और जब उनकी समाधि टूटी तो शंकराचार्य ने उन्हें बताया कि मैं आपको गुरु रूप में मन से स्वीकार कर चुका हूँ। आप मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करके दीक्षा देकर मुझे शिष्य के रूप में शिक्षा प्रदान कीजिए। गोविंद भगवत पाद उस बालक से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शंकराचार्य को शिक्षा देने का निर्णय किया। अब गंभीर अध्ययन आरंभ हुआ और इसी अध्ययन में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक आदि ग्रंथों का सविस्तार अध्ययन होने लगा। इसी समय गोविंद मुनि ने उन्हें अपने गुरु गौड़पादाचार्य के बारे में बताया और साथ ही साथ ब्रह्मसूत्र की उन्होंने जो अद्वैत परक व्याख्या की थी उसके विषय में भी बताया। अद्वैत परक व्याख्या के बारे में मैं आपको बताऊं कि अद्वैत का अर्थ होता है जब हम जीव और आत्मा को एक मान लेते हैं। जब द्वैत खत्म हो जाता है तो अद्वैत की भावना आरंभ होती है। तो गौड़पादाचार्य ने ब्रह्मसूत्र जो महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है उसकी व्याख्या की थी अद्वैत परक, यानी कि जीव और ब्रह्म को एक मानते हुए उसकी व्याख्या की थी। इसका ज्ञान गोविंद मुनि ने शंकराचार्य को करवाया। इस अध्ययन के साथ साथ एक अद्भुत अनोखी घटना एक बार घटी। नर्मदा नदी में भयंकर बाढ़ आई और उसके किनारे जो गुफाएं थी जिनमें गोविंद भगवत पाद रहते थे, गोविंद मुनि उस समय समाधि में लीन थे और नदी का जल था कि गुफा तक पहुंच गया था और गुफा में प्रवेश होने वाला था। ऐसे में शंकराचार्य ने नदी के जल को अभिमंत्रित कर दिया और कहते हैं कि उन्होंने एक घड़े के अंदर नदी के बढ़े हुए पानी को आत्मसात कर लिया, यानी एक घड़े के अंदर ही उस सारे नदी के पानी को डाल दिया। अद्भुत घटना थी। सभी शिष्य जो अन्य शिष्य थे उनके साथी थे वे इस दृश्य को देखते रह गए और जब समाधि टूटी और गोविंद मुनि गुफा से बाहर आए तो साथ के शिष्यों ने शंकराचार्य के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने नर्मदा के बढ़ते हुए वेगपूर्ण जल को एक घड़े के अंदर प्रतिबंधित कर दिया। तो गोविंद मुनि ने कहा कि कभी हिमालय में एक बार यज्ञ हुआ था और वहां वेदव्यास ने कहा था कि जो व्यक्ति नर्मदा के इस बढ़े हुए जल को एक घड़े के अंदर डाल देगा वही कभी आगे चलकर ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करेगा। आज गोविंद भगवत पाद को पता चल गया था कि यह नन्हा सा बालक जो शंकर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसने नदी के जल को अभिमंत्रित कर दिया और उसको वशीभूत कर लिया, वही आगे जाकर ब्रह्मसूत्र की टीका, उसका भाष्य लिख पाएगा। केवल इसी में वह सामर्थ्य है। इस घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले प्रकरण में जानेंगे कि कैसे शंकराचार्य काशी गए अपने गुरु की आज्ञा से और वहां जाकर उन्होंने शिव के दर्शन किए। इसी के साथ यहाँ विराम लेती हूँ। धन्यवाद।